ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढ़संहृदः। तो हरे कृष्णा, जैसे प्रभु जी ने बोला, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं पंचकोश विकास या पंचकोश विवेक। पंचकोश इसलिए सीखा जाता है क्योंकि हमें समझ आता है कि मैं कौन हूँ और कौन नहीं हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद मैं कौन हूँ। हु एम आई? सोल। सोल तो हम बोलते हैं, लेकिन सबसे पहले हमको लगता है जब हमको चोट लगती है, भूख लगती है, कोल्ड हो जाता है, हॉट हो जाता है, पाँव में चोट लग जाएगी, तो फिर हमको ये याद नहीं रहता मैं सोल हूँ। तब हमको क्या याद होता है? मैं बॉडी हूँ। करेक्ट? तो ये एक हमारे लेयर है हमारी, ठीक है। उसके बाद हम भागने जाते हैं। प्रभु जी ने बोला भागो सुबह मॉर्निंग। भागते भागते हाफ रहे, नहीं भागना है, कुछ ना कुछ करके हमको एक्सक्यूज मार के भागना नहीं है, गलती करना है। तो फिर उसमें पता चलता है कि मैं प्राण भी हूँ, मेरे अंदर एक प्राण है जो चल रही है ना। हमारी नब्स पकड़ते हैं। किसी ने पल्स पकड़ के देखी आपने? टक 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 करके चलती है, वो फ्रॉग के जैसे जब मारती है, स्नेक के जैसे चलती है, अलग अलग तरीके से। तो ये क्या है? प्राण है हमारे अंदर, ठीक है। तो वो एक और लेयर है। फिर एक लेयर है फीलिंग्स। ओहो, मेरा ये फ्रेंड है, मेरा वो फ्रेंड है, उसने मुझसे बात नहीं की, उसने उससे क्यों बात की, उसने मुझको छोड़ के उससे क्यों फ्रेंडशिप की। ऐसी फीलिंग आती है हमें? आती है ना। वो क्या है? इमोशंस। तो हमको लगता है ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जब मुझे अभी अच्छा नहीं लग रहा, अब मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मैं खाना नहीं खाऊंगा। खाना कहाँ पे था? अन्नमय कोश में। मनोमय कोश में अगर कुछ गड़बड़ चल रही है तो क्या चलता है? खाना नहीं खाना मुझे, आरती नहीं करनी, मंगल आरती नहीं जाना, पॉटी भी नहीं करनी, कुछ नहीं करना। मेरा दिल अच्छा नहीं है, आई एम नॉट फीलिंग गुड। तो फीलिंग लेवल पे हम लोग अटके रहते हैं। ये है मनोमय कोश, है ना। बट एम आई ओनली माई फीलिंग्स? नो, आपने ही तो मुझे बताया, यू ऑलरेडी गिव मी दिस ज्ञान दैट आई एम द सोल। तो सोल और फीलिंग में फर्क है कि नहीं है? तो हम वहां पे सोल लेवल पे क्यों अटके रहते हैं, सॉरी फीलिंग लेवल पे क्यों अटके रहते हैं? क्योंकि हम मनोमय कोश की एज में। ओके, सो आई टेल यू द एज इज ऑल्सो। उसके बाद आता है ज्ञान और विज्ञान। वो ज्ञान जो हमें बताता है अरे नहीं यार, ये मैं फीलिंग्स नहीं हूँ, ये तो मुझे अभी फील हो रहा है लेकिन ये मैं नहीं हूँ। हमको जो सेंस देते हैं कि राइट टाइम पे राइट चीज करनी है, क्या करना है अभी, मुझे अभी टाइम हो गया, उठना है, सुबह मंगल आरती जाना है, चाहे मेरी इमोशंस में कुछ भी चल रहा हो। वो हमारा ज्ञान है, ज्ञान विज्ञान, जिसके लिए क्लासेस होती हैं। सुबह शाम प्रभु जी इतनी सारी क्लासेस देते हैं। कुछ समझ आता है, कुछ खास समझ आता भी नहीं है, लेकिन वो जब सुनने किस लिए होता है? ताकि हमारा जो विज्ञानमय कोश है वो ग्रो हो, ठीक है। तो हमें समझ आए कि क्या करना है। उसके बाद फिर हमें कहीं समझ आता है सोल लेवल पे, यहाँ कीर्तन चल रहा है, आहा क्या मजा आ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा उसमें, मेरे पेट में कुछ नहीं जा रहा है, मेरे फीलिंग्स में कुछ बहुत अच्छा समझ नहीं आ रहा है कि मेरा कोई फ्रेंड मुझे बोल रहा है कुछ ऐसे, जस्ट वो बहुत सुंदर कीर्तन चल रहा है, उससे कुछ अंदर मेरे बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कहीं ना कहीं। दैट इज एट द सोल लेवल। तो वो है आनंदमय कोश। तो ऐसे पंचकोश हैं। तो ये पंचकोश सबको मालूम होने चाहिए। देखो, अन्न मतलब फूड, माया, दिख गया? तो ये जो पंचकोश है ना, ये हमको माया के वर्ल्ड में मिलते हैं स्पेशल, क्योंकि हम कंफ्यूज रहे। हमें अपना सोल का जो अंडरस्टैंडिंग है उसको कवर करने के लिए ये अलग अलग कोश हैं। माया, अन्नमय कोश इज टू डू विद व्हाट? ओके, what part of our being, what part of my being? अन्नमय कोश is to do with our body, physical body, right? और फिर आपने बोला उसके लिए क्या क्या हम किससे बनता है ये बॉडी? किससे बनती है? उसी में लिखा हुआ है फूड, अन्न, फूड। इसके साथ एक और चीज बहुत जरूरी है, फूड खाते हैं लेकिन उसका पाचन और अब्जॉर्प्शन कब होता है? अब्जॉर्प्शन कब होता है फूड का? फूड में से न्यूट्रिएंट्स जो सारे आते हैं उसको सेपरेट करके, उसको डाइजेस्ट करके पेट में डाइजेस्ट होता है, इंटेस्टाइन में जाके वो अब्जॉर्ब होता है। किस टाइम पे होता है? जब हम सोते हैं। इसलिए फूड के साथ साथ स्लीप भी बहुत जरूरी है। ओके, तो फूड स्लीप बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ क्लीनलीनेस बहुत जरूरी है। फूड खाया लेकिन गंदा फूड खाया और गंदी जगह पे रह रहे हैं तो फिर हमारा अन्नमय कोश में गड़बड़ रहेगा। ओके, सो क्लीनलीनेस एंड
एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी ठीक से ग्रो होती है। छोटे बच्चे आपने देखे हैं, छोटे बच्चे क्या करते हैं, एकदम छोटे बच्चे सारा टाइम मूव कर रहे होते हैं, हमने देखा उनको, हालांकि वो अभी चल फिर नहीं सकते। जब तो आप लोग चलने लगते हो तो क्या करते हो, सब जगह भागते रहते हो, और जब हम लोग चलते भी नहीं है तो भी हम मूव करते हैं कैसे, हाँ सारे बच्चे ऐसे से करते रहते हैं, पाँव भी हवा में ऐसे से, बिकॉज मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक्सरसाइज की जगह पे मैं लिखूंगी यहाँ पे मूवमेंट। ओके, सो दीज 4 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी। ये अन्नमय कोश है। अन्नमय कोश इज टू डू विद आवर बॉडी। प्राणमय कोश इज टू डू विद व्हाट, प्राणमय। प्राणमय इज टू डू विद व्हाट, इट्स देयर इन द वर्ड, इट्स द प्राण। प्राण कहाँ से आती है, हमें कैसे पता चलता है कोई मर गया कि जी रहा है, सबसे पहले क्या चेक करते हैं, इसके नाक के पास हाथ उंगली लेके जाते हैं, ब्रीदिंग चल रही है कि नहीं। ओके, सो ब्रीदिंग इज गिविंग अस, शोइंग अस प्राण, राइट। ओके, प्राण। उसके बाद मनोमय कोश, तो प्राणमय कोश कहाँ पे है, ब्रीदिंग, लंग्स, ऑल दिस, ओके, दिस द रेस्पिरेटरी सिस्टम। एंड देन वी हैव मनोमय कोश, वो कहाँ पे होता है, माइंड। माइंड किधर है, इधर है, इधर है, इधर है, किधर है माइंड, वो तो ब्रेन है, वो तो ब्रेन है। फीलिंग्स, अगर ये माइंड है तो हमारे फीलिंग्स, हम तो बोलते हैं हमारे हार्ट में लव फील हो रहा है ना, है ना। सो ओके, फीलिंग्स, इमोशंस आर इन द माइंड, माइंड इज एवरीवेयर, ब्रेन इज जस्ट द ऑर्गन विच इज गिविंग अस दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ फीलिंग्स। ओके, सो वो मनोमय कोश है। इज दैट ऑल, नो, उसके ऊपर एक और कोश है जो डिस्क्रिमिनेट करता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, वो कहाँ पे आएगा, विज्ञानमय कोश किधर आएगा, इंटेलिजेंस, बुद्धि, करेक्ट, बुद्धि। बुद्धि और माइंड में क्या फर्क है, अच्छा, तो हमारी बुद्धि विकास हुई नहीं है अभी तक, इसलिए हम अपने मन की करते हैं, मंकी के काम करते हैं, है ना। तो मन की करते हैं, मनोमय कोश पे करते हैं, और जब हम अपने बुद्धि की सुनते हैं तो हम लोगों को समझ आता है ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो बुद्धि कहाँ पे, बुद्धि, बुद्धि तो है ना, ब्रेन में बोलते हैं ना। बुद्धि को कैसे हम इंक्रीज करते हैं, बुद्धि को कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं, यस, बाय स्वाध्याय, बाय रीडिंग, बाय अटेंडिंग क्लासेस एंड अंडरस्टैंडिंग कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, भगवद गीता क्लास, भागवतम क्लासेस, दिस इज व्हाट गिव्स अस दैट राइट डिस्क्रिमिनेशन, राइट। विज्ञान, तो ज्ञान विज्ञान हो जाता है। ज्ञान और विज्ञान में क्या फर्क है, दोनों को एक ही कोश का नाम है, ज्ञान कोश, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश, ठीक है। तो ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश में क्या फर्क है, ज्ञान और विज्ञान एक ही कोशा है वो, लेकिन उसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है ज्ञान और विज्ञान में, हाँ, तो जब बुद्धि में हम बहुत सारी बातें सुन लेते हैं, हमको एक के बाद एक श्लोक आते हैं, कोई क्वेश्चन पूछे तो आंसर आता है, लेकिन जब उसको एक्शन में डालना होता है उसी चीज को, तब हम नहीं कर पाते। मतलब विज्ञानमय कोश अभी डेवलप नहीं हुआ, है ना चेतन भाई। विज्ञानमय कोश मतलब रियलाइजेशन की जो मैंने सीखा है उसको मैं अपना एप्लीकेशन में डालूं, राइट। और उसके बाद है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश इज एट द सोल लेवल। ओके, नाउ हु विल टेल मी ये कोशा सबसे ज्यादा कौन सी एज में डेवलप होते हैं, ये भी आपने सीखा हुआ है। एक्चुअली हर एक एज, हर लेवल में ये पंच कोश हमारे अंदर हैं, लेकिन स्पेसिफिक एज में ये कोशा ज्यादा अच्छे से, ज्यादा स्ट्रांगली डेवलप हो रहे होते हैं। जैसे कि छोटा सा बच्चा है 2 इयर्स का या उससे भी छोटा, उसको ज्ञानमय कोश है क्या, उसको विज्ञानमय कोश है क्या, कोशा है, लेकिन अभी वो डेवलप नहीं हुआ है। अभी उसका कौन सा कोशा चल रहा है, तो अन्नमय कोश का एज क्या है, 0 to 5 इयर्स। इस कोशा में कौन है अभी तक यहाँ पे, हाँ कोई भी नहीं, सब उसके ऊपर आ गए ना, लेकिन हम रहते उसी कोशा में ज्यादातर। खाने को मिलना चाहिए, वो भी जो मेरे टंग को टेस्टी लगता है। बहुत एज तक ऐसे ही रहते हैं हम लोग, 55, 60, 70। वी आर ओनली स्टक विद आवर टेस्ट बड्स। तो अन्नमय कोश में थोड़ा हमको समझना पड़ेगा कि क्या खाना जरूरी है, क्या खाना नहीं जरूरी है, और वो बहुत इसेंशियल है, किसको कितना खाना है। सो अन्नमय कोश इज मोर टू डू विद आहार, दैट इज द पार्ट वी आर टीचिंग यू टुडे। एंड देन एक एक कोशा के लिए हम कुछ ना कुछ बताते जाएंगे, ऑलराइट। सो आई एम ओनली टीचिंग यू अन्नमय टुडे, देन वी डू द अदर्स one by one. So for Annamaya Kosh, the age that you develop your body through eating anna is throughout your life, but 0 to 5 years it's most important.
उस टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरी क्या आहार होता है? दूध। कौन सा दूध? पहले गाय का दूध, पहले माँ का दूध और फिर गाय का दूध। ओके, तो ऐसा कहते हैं कि 5 साल तक गाय का दूध पीना चाहिए, उसके बाद हमारे को एक्चुअली गाय का दूध की जरूरत नहीं होती है। एनीवेज, सिंस यू आर चिल्ड्रन वी लेट यू गो एंड हैव इट अ लिटिल मोर। सो दिस इज द टाइम यू वांट food, and food is most important through, let's say we are saying milk. Mother's milk is taken for at least 1 year, and then forward we take cow milk. All right. Now for studying अन्नमय कोश we have to study पंच तत्व। हमारी जो बॉडी है वो 5 एलिमेंट्स से बनी है। कौन से 5 एलिमेंट्स? ओके, सबसे पहले वाला कौन सा एलिमेंट था? सबसे पहले कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट हुआ है? ओके, वो ग्रॉस है। ग्रॉस टू सटल एंड सटल टू ग्रॉस। ठीक है, लेट्स गो ग्रॉस टू सटल। ग्रॉस मतलब जो दिख के आता है। तो अर्थ एलिमेंट दिखता है हमको, उसको टेस्ट कर सकते हैं। अरे क्या मिट्टी खा के देखा नहीं आप लोगों ने? अर्थ एलिमेंट की खुशबू आती है, स्मेल कर सकते हैं। अर्थ एलिमेंट को दिखता है, टेस्ट करते हैं, टच करते हैं। ओके, सो ऑल 5 सेंसेस वी कैन यूज फॉर द अर्थ एलिमेंट, दैट्स व्हाई इट्स द मोस्ट ग्रॉस। ओके, अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट हमारी बॉडी में कैसे जाता है और कैसे है, कहाँ पे है हमारी बॉडी पे? अर्थ एलिमेंट कहाँ था समझ आता है आपको? है स्किन और बोन्स, मसल्स और हाँ हेयर, सब कुछ जो भी आपको दिख के आता है, एवरीथिंग हैज सम अमाउंट ऑफ अर्थ इन इट। अर्थ एलिमेंट हमारी बॉडी में जाता कैसे है? मिट्टी खाने से। ओके, सो ऑल द ये पेड़ों का काम है, पेड़ और पौधों का। वो मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स खींचते हैं, उसमें से वो फल और फूल और पत्ते और वेजिटेबल्स बनाते हैं और फिर वो हम खाते हैं, है ना? सो ये जो अर्थ एलिमेंट है, इसको ठीक रखने के लिए अपने बॉडी में हमें क्या क्या करना चाहिए? कैसा फूड? हाँ, नेचुरल फूड। उसमें 3 चीजें जरूरी है उस फूड में। कोई भी फूड मुंह में डालने से पहले आपको ये चेक करना चाहिए इसमें ये 3 चीजें हैं कि नहीं। ओके, एक होता है रेशा, मतलब फाइबर, क्योंकि अगर आपने बॉडी में फाइबर नहीं डाला है तो आपको होगी कॉन्स्टिपेशन। फाइबर क्या होता है आपकी लैंग्वेज में? फाइबर क्या होगा? फूड में से फाइबर क्या है? जो डाइजेस्ट नहीं होता। ओके, डाइजेस्ट होता है उसका कुछ पार्ट, लेकिन वो पार्ट है जो हमारी बॉडी से हम निकाल देते हैं। उसका सारा जो मेन न्यूट्रिएंट्स है ले लेते हैं और उसके बाद जो बचता है उसको इवैक्यूएट करते हैं, मतलब वो पॉटी में निकलता है। और अगर वो हम नहीं खाएंगे तो क्या होगा? पॉटी नहीं आने वाली है। तो आप में से छोटे बच्चों में ये एक्चुअली कॉन्स्टिपेशन नहीं होती। आप लोगों को अगर प्रॉब्लम है तो ये होता है कि कभी कभी पॉटी करते टाइम आपको दर्द हुई है, यहाँ बहुत जोर लगाना पड़ा है, कुछ ऐसा हुआ है तो आपको ऐसा लगता है कि पॉटी करनी अच्छी चीज नहीं, छोड़ो। तो मैं अपनी कजन सिस्टर के बेटे से बात कर रही थी, 4 इयर्स का बेटा, नहीं अभी तो बड़ा हो गया, 5 इयर्स का हो गया वो। तो मैंने उसको बोला, मैंने सुना है तेरे को पॉटी करने में प्रॉब्लम होती है। वो बोलता नहीं, मैंने अब शेड्यूल बनाया हुआ है, एक दिन मेरा पॉटी डे होता है और एक दिन मेरा पॉटी डे नहीं होता है। तो मैं बोला ऐसे किसने बनाया तेरे लिए? तो उसको प्रॉब्लम क्या है, उसको सुबह सुबह स्कूल जाने से पहले पॉटी नहीं आती है। तो वो जब जाता है स्कूल में तो उसको स्कूल में प्लेग्राउंड में पॉटी आ जाती है। उसने कुछ खाया है अपने डब्बे में से तो उसको पॉटी आ गई। अब प्लेग्राउंड में वो पॉटी करने कहाँ जाएगा? तो उसके दिमाग में बैठ गया है कि आज प्ले डे है तो आज पॉटी नहीं कर सकते क्योंकि प्लेग्राउंड में जाना है। तो उसने ऐसे अपने लिए शेड्यूल बना के रखा हुआ है कि एक दिन मैं पॉटी करूंगा, एक दिन नहीं करूंगा। क्या ये अच्छा है? तो पॉटी से डरना नहीं चाहिए। और एक और चीज बहुत जरूरी है, अगर हमको आहार लेना है, खाना लेना है, तो वो पहले जो खाया हुआ है उसको निकालना है। खाना जो हमारे अंदर बॉडी में गया है उसमें से जो जो डाइजेस्ट करना था, अब्सॉर्ब करना था, हो गया। अब जो फाइबर बाकी का बचा है उसको बॉडी से निकालना है। और नहीं निकाला तो क्या होगा? नहीं निकाला तो क्या होगा? एक दिन पॉटी डे, एक दिन पॉटी डे नहीं, तो क्या होगा? टॉक्सिक, करेक्ट, गैस बनेगी। आपने देखा है हम कचरा भी अपने डब्बे में छोड़ देते हैं, आपने देखा है नहीं? हम किचन के बाहर कचरा, अभी भी किसी ने किया हुआ, बहुत ग्रेट, अच्छा आइडिया। वो जो प्लास्टिक वाला डब्बा था उसके अंदर किसी ने गाय का जो मतलब सब्जी काटते हैं उसका जो बचा हुआ पार्ट है वो डाला हुआ है। वो ऐसा नहीं करना है प्लीज, प्लास्टिक और उसको सेपरेट करना है, उसको जाके सॉर्ट आउट करो जिसका भी
सेवा। सो जो ऐसा डब्बा बनाया हुआ है एक, हमने जब सब्जी काटते हैं उसके जो अलग अलग पीसेस, जो पार्ट हम नहीं खाते हैं, डंडी, स्किन, वो सब हम फेंक देते हैं। अगर उसको 2 दिन तक, क्या 1 दिन भी उसको ऐसे ही पड़ा रहने दिया तो क्या होता है, उसके ऊपर क्या आता है? हाँ, मक्खी, छोटे छोटे फ्रूट फ्लाइज, मच्छर, है ना, ये सब आते हैं। तो ये तो बाहर रहने की वजह से, उसको तो हवा भी मिल रही है। पेट के अंदर आएगा जिसमें हवा भी बहुत कम मिल रही है, क्या होने वाला है उसको? हाँ, क्या होगा हमारे पेट के अंदर जो खाना गया हुआ है? कल खाया था मैंने पाव भाजी, उसको क्या होगा? वो टॉक्सिक होता है। जस्ट विजुअलाइज, जैसे कीड़े आ रहे हैं वैसे ही कीड़े हमारे बॉडी में आते हैं, और वो कीड़े इतने छोटे हैं कि हमें दिखते नहीं है, लेकिन बॉडी में कीड़े होते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, हम बीमार हो जाते हैं। फिर हमको लगता है ओहो पेट में दर्द हो रही है। किस लिए होती है? क्योंकि जो अंदर अपने, इधर देखो मेरी तरफ सब लोग, जो अंदर हमने भर के रखा है उसको निकाला नहीं है। तो एटलीस्ट कितनी बार निकालना चाहिए? कितनी बार खाना खाते हैं हम दिन में? कितनी बार एटलीस्ट वो खाने का जो वेस्ट है वो निकालना चाहिए? एटलीस्ट 1 बार। 2 बार हो सके तो बहुत अच्छी बात, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट 1 बार दिखाना। तो ऐसे कई लोग हैं जो बोलते हैं कि अगर मेरे को पॉटी नहीं आई तो मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं और वो बिल्कुल हेल्दी रह रहे हैं। इफ यू हैव नॉट gone to the toilet and cleared up your stomach, do not eat breakfast. First drink a lot of water, walk around, do some push-ups, uthak baithaks till you get potty. Then you put more into it. Otherwise what are you doing? एक बलून के अंदर आप भर रहे हो, निकाल नहीं रहे हो, तो क्या होने वाला है? फट जाएगा, ठीक है। So most important food, part of the food that we need, fiber, because fiber is what helps you evacuate properly. Evacuate मतलब clearing करना, निकालना। निकालने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है फाइबर। फाइबर को हिंदी में बोलते हैं रेशा, ओके। तो खाने में रेशा होना जरूरी है, इसलिए हम लोग बोलते हैं मैदा नहीं खाओ, आटा खाओ। व्हाइट राइस अच्छा नहीं है, ब्राउन राइस ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें हर एक चीज में रेशा होता है। फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, क्योंकि उसमें रेशा होता है। सेकेंड चीज आपको बहुत जरूरी है, वो है वाटर कंटेंट इन द बॉडी। इसको हिंदी में बोलेंगे रस, रेशा, रस, ओके। तो खाने में ऐसी चीज जो ड्राई नहीं हो, जिसमें थोड़ा मॉइस्चर हो, वो बहुत जरूरी है। जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इसमें जूस होता है। दाल, इसमें जूस होता है? नहीं होता है। तो दालें ज्यादा खाना जरूरी नहीं होता है, सब्जी ज्यादा खाने जरूरी होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम सब्जी को पका देते हैं क्योंकि हमको टेस्ट चाहिए। तो पकी हुई सब्जी में रेशा भी कम हो जाएगा और रस तो पूरा गया उसका, सुखा दिया ना हमने फायर पे डाल के, इसलिए सैलेड खाने जरूरी होते हैं, ठीक है, ओके। सो फाइबर, वाटर एंड व्हाट एल्स डू वी नीड? व्हाट एल्स? Vayu comes in next, huh? Nutrients. Okay, so the nutrients that are there, that are coming from all the different vitamins and minerals. All right. So अभी आज हमने क्या देखा? हम इसका मेन चीज क्या देख रहे हैं? हमको रॉ खाना जरूरी है, कुछ अमाउंट ऑफ रॉ हमको खाना जरूरी है। एनिमल्स खाना पका के खाते हैं, बर्ड्स सब रॉ खाते हैं। ऐसे ही हम ह्यूमन बीइंग्स विच वी हैव डिसेंडेड फ्रॉम एनिमल्स, हमको भी रॉ कुछ इनटेक करना चाहिए। रॉ कैसे खा सकते हैं? फल, ओके। फर्स्ट वी हैव फल, देन वी हैव वेजिटेबल्स। सो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ड्राई फ्रूट्स हो सकते हैं, वो भी ड्राइड है वैसे। तो वही बोला, वो उसमें रेशा है, उसमें रस नहीं है, ठीक है। रस क्या है? किशमिश और ग्रेप्स से बनती है ना किशमिश। तो अंगूर में रस है और किशमिश में रस नहीं है, फर्क समझा? तो कौन सा खाना ज्यादा बेटर है? अंगूर। लेकिन सारा टाइम अंगूर का सीजन नहीं होता है, इसलिए उसको हम ड्राई करके सारा साल हम उसको विदाउट जूस ले सकते हैं, ओके। सो आज हमने क्या क्या देखा है? हमारा फर्स्ट कोश जो है अन्नमय कोश, उसमें एक माया है कि हम अन्न ही खाते रहेंगे तो बहुत ग्रेट बात है हमारे टेस्ट बड्स के लिए, वो माया है। लेकिन क्या अन्न खाने के बिना चलेगा? नहीं चलेगा। तो कौन सा अन्न खाना है? अन्न वो खाना है जिसमें अर्थ एलिमेंट हो, फाइबर, उसके बाद बाकी के एलिमेंट्स एक एक हम पढ़ते जाएंगे। तो आज हमने अर्थ एलिमेंट देखा है, सो वील सी इन द इवनिंग द अदर एलिमेंट्स आल्सो, राइट? टाइम हो गया पढ़ के? एंड फॉर दैट वी आर गोइंग टू ईट लिटिल बिट एट लीस्ट ऑफ रॉ इन आवर डाइट। हाउ मच रॉ डू वी ईट? स्टार्ट सीइंग कितना रॉ खाते हैं हम। बहुत कम रॉ खाते हैं गुरुकुल में, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। That's why many of us are complaining of constipation.
ओके, ऑलराइट, सो पंचकोश की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.